हेलो दोस्तों, आज अपन सीखेंगे एमआरआई एलएस स्पाइन। तो ये मैंने थोड़ा ड्राइंग किया है। तो कोर, एक्जियल और सैज, कोरोनल, एक्जियल और सैज। तो अपन सबसे पहले T2 सैज पे प्लानिंग करेंगे। T2 सैज सीक्वेंस ओपन किया तो अपना ये FOV बन गया सैज पे, और ये अपना एक्जियल है, ये कोरोनल है। तो कोरोनल पे अपने को जितने भी स्लाइस लेने हैं, जैसे मान लीजिए 16 स्लाइस है तो वो ये डायरेक्शन में रहेंगी और स्पाइनल कॉर्ड के पैरेलल रहेगी। ये ध्यान रख लेना, स्पाइनल कॉर्ड के पैरेलल। और एक्जियल में अपने ये जैसे राइट ट्रांसफ़र प्रोसेस है और ये लेफ्ट ट्रांसफ़र, तो इसमें भी अपने को जो वर्टिब्रल बॉडी है ना, इसके ही पैरेलल रहेगी। तो अपने को ऐसे कवर करना है। तो यहाँ पे हो गया अपना FOV और ये प्लानिंग। उसके बाद में अपने को सैचुरेशन बैंड लगाना है। तो ये सैज में ऐसे लगाएंगे, सैचुरेशन बैंड है, और ये एक्जियल में लगेगा। और ये अपने को कवर करना है सैक्रम पूरा। ऐसा नहीं है कि ओनली लंबर ये कर लिए, नहीं, लंबर एलएस मतलब लंबर सैक्रम दोनों अपने को कवर करना है। और इसमें स्लाइस थिकनेस 3 से 4 के बीच में रहता है, और स्लाइस 16, 14 या 18 जितने में आपका कवर हो रहा है, मिनिमम 14 रखना है। और स्लाइस थिकनेस ये रहेगा। और अपने को डायरेक्शन देना है, मतलब हेड टू फिट। और ओवर सैम्पलिंग रखनी है अपने को 100। ठीक है दोस्तों, ये अपना हो गया T2 सैज। अभी नेक्स्ट अपना है T1 सैज। तो T1 सैज को T2 सैज से कॉपी पैरामीटर कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। तो ये अपने दोनों हो गए। नेक्स्ट अपना आता है T2 एक्जियल। तो T2 एक्जियल के लिए अपन फिर से वो बनाएंगे ड्रॉ। तो ये अपना कोरोनल हो गया, ये अपना एक्जियल हो गया, ये ट्रांसफर प्रोसेस है, और ये अपना हो गया सैज। ठीक है, तो कोर, एक्जियल और सैज। अब इसमें अपने को क्या करना है, तो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ना, इसी के पैरेलल रखना है। जैसे अब ये L5S1 है, तो यहाँ से स्लाइस शुरू करना है। तो अब यहाँ पे जैसे अपने डिस्क है या नहीं है, तो आप मिनिमम कितने स्लाइस डाल रहे हो, 3 डाल रहे हो या 5 डाल रहे हो, तो ये यहाँ से शुरू करना है। फिर L4, L5 यहाँ पे रखना है आपको। डिस्क इसमें ध्यान रखना है, सैज को एक बार आप कर्सर से आप अप डाउन करके देखना है कि डिस्क कहाँ आ रही है, कहाँ पे अपने को अच्छे से प्लानिंग करनी है। तो ये वो ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। तो ये हो गया अपना L4, L5, ये L3, L4 और ये L2, L3। ये थोड़ा नॉर्मल ऐसे समझा रहा हूँ दोस्तों थोड़ा। और अपना FOV रहेगा एक्जियल पे, और साथ में अपने को कोरोनल पे ध्यान देना है कि अच्छे से प्लान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और साथ में अपने को सैचुरेशन बैंड भी डालना है। तो ये अपना सैचुरेशन बैंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया T2 एक्जियल। तो T2 एक्जियल को अगर फिर नेक्स्ट सीक्वेंस होता है T1 एक्जियल, तो T1 एक्जियल को T2 एक्जियल से कॉपी कर देंगे, कॉपी पैरामीटर। ठीक है, और नेक्स्ट सीक्वेंस अपना है वो मैं अगले स्ट्रिक कोर। नेक्स्ट अपना हो जाएगा कोरोनल। तो उसमें भी सबसे पहले वही है, अपन ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी करके बता देता हूँ मैं। कोरोनल, एक्जियल और सैजाइटल। तो कोरोनल में सीक्वेंस ओपन करेंगे तो अपना FOV तो कोरोनल पे हो ही जाएगा। तो ये FOV अपना कोरोनल पे है। और पोजिशनिंग अपनी स्टार्टिंग रहेगी, जैसे सोयास मसल होता है ना, सोयास मसल से पैरेलल होती हुई
सैज पे अपने को रखना है, और एक्जियल में भी राइट एंड लेफ्ट सोयास मसल। तो इसमें रहेगा ये राइट और लेफ्ट सोयास मसल। तो वही है, सोयास मसल इसमें सफिशिएंट होता है कवर करने के लिए ईस्टर कोर में। और उसके बाद में सैचुरेशन बैंड, ये अपन सैचुरेशन बैंड डाल देंगे, ये एक्जियल पे और ये सैज पे। ठीक है दोस्तों, ये अपनी तीनों प्लानिंग हो गई है, एक्जियल, कोरोनल और सैजाइटल। तो जिसको भी, और इसके साथ में मैं वीडियो भी ऐड कर रहा हूँ। तो उसके बाद में ये अपना MRI LS स्पाइन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वही पेशेंट एंट्री, और पेशेंट एंट्री में नेम, पेशेंट ID, मेल फीमेल, और पेशेंट पोजीशन और हाइट और वेट। पेशेंट पोजीशन वही अपना हेड फर्स्ट सुपाइन, वीडियो थोड़ा दोस्तों लॉन्ग हो गया, लंबा हो गया, बट आप ये देखने के बाद में एकदम पूरा स्पाइन समझ जाएंगे LS स्पाइन कैसे करते हैं, इसकी गारंटी है। और फिर उसके बाद में एग्ज़ाम पे क्लिक करके अपने को प्रोटोकॉल सेलेक्ट करने हैं LS स्पाइन के, और बॉडी पार्ट में भी LS स्पाइन सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले अपने वही तीनों अपन लोकलाइजर चलाएंगे, क्योंकि अपने को फिर कंपोज करके L5 वो कौन सी है वो भी देखना है, और जो भी एक्स्ट्रा सीक्वेंस है वो अपन हटा देंगे। तो LS स्पाइन में T2 सैज, T1 सैज, T2 एक्जियल और ईस्टर कोर, और अगर आपको ज़रूरत है तो T1 एक्जियल और चला सकते हो। ये पेशेंट पोजीशन है हेड फर्स्ट सुपाइन। ये सर्वाइकल के आने के बाद में, लोकलाइजर के आने के बाद में कंटिन्यू करना हो, तो अपना डोर्सल और लंबर भी आ जाएगा। ये सेगमेंट्स, जैसे आप 2 सेगमेंट्स में प्लान करना चाहते हो या 3 सेगमेंट्स में, तो लंबर स्पाइन को 2 सेगमेंट में ही करना चाहिए। तो ये सबसे पहले अपन ने T2 सैज ओपन कर लिया, और T2 सैज जूम पेन के जूम कम करना पड़ेगा अपने को। तो इसमें सैक्रम और L1 से शुरू करते हैं, L1 से शुरू करके सैक्रम आना चाहिए अपना। तो ये सैचुरेशन बैंड सेट कर देते हैं, फिर उसके बाद में कोरोनल पे देख लेंगे। इसका प्लानिंग अपना स्पाइनल कॉर्ड है उसके पैरेलल ही होगा। ये अपना प्लानिंग कंप्लीट हो गया है। अभी मैं इसका 3.0 में चलाता हूँ, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब को 3.0 में चाहिए, और 18 स्लाइस, डिस्टेंस फैक्टर 10 का है, और FOV है 320, फेज है 100। ये बाकी के पैरामीटर आप चेक कर लीजिए। उसके बाद में अप्लाई, अपने यहाँ से हटा देंगे लोकलाइजर को। अभी नेक्स्ट है अपना T1 सैज। T1 सैज
ओपन किया डबल क्लिक करके, और कुछ नहीं करना है, T2 साइज से कॉपी पैरामीटर करना है, कुछ नहीं करना है आपको। डबल क्लिक करके और देन राइट क्लिक करके कॉपी पैरामीटर, कुछ भी ऐड नहीं करना है, और ओके करके ये देखिए सेम प्लानिंग हो गई। जो T2 साइज़ की है वो भी T1 साइज़ की हो गई। देख लीजिए इसमें भी T1 में मैं 3.5 का लेता हूँ, और उसके बाद में अप्लाई। अभी नेक्स्ट अपना कौन सा है, ईस्टर कोर। ये ईस्टर कोर है, इसको भी अपन L1 से और नीचे हल्का नीचे रखेंगे तो अपने SI जॉइंट और हिप जॉइंट भी ऐड हो जाए। तो ये देखिए इसका जो राइट और लेफ्ट है ना स्क्वैश मसल, वो सफिशिएंट होता है प्लानिंग इसका, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और उसके बाद में अपन एक्सियल प्लान करेंगे। तो एक्सियल प्लान करने के लिए आप एक बार देख लीजिए अपना वर्टिब्रल डिस्क कहाँ है कहाँ नहीं है, मतलब L3 में है, L4 में या L5 S1 में, तो उसी हिसाब से आपको 1 3 5 स्लाइस डालनी है। 5 से आगे आप 6 7 मतलब कर सकते हैं, और मिनिमम 3.0 इसका स्लाइस थिकनेस रहेगा। ये देखिए अपना T2 साइज आ गया। इसमें अपने को इंटरवर्टिब्रल डिस्क के पैरेलल ही रखना है, जैसे L5 S1 L4 L5 L3 L4। तो ये ध्यान रखना है, जो IVD इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है उसके पैरेलल रखना है। तो ये देख लीजिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। उसके बाद में अपने को सैचुरेशन बैंड ऐड करना है, और अगर आपके पास सीमेंट्स है तो इसमें सबसे पहले डी सेलेक्ट ऑल करके और परपेंडिकुलर कर देंगे तो सारे प्लान आपके परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और उसके बाद में अप्लाई। तो ये अपने हो गया स्पाइन का। अगर आपको T1 एक्सियल और चलाना है तो आप उसको कॉपी कर दो T2 से, उसमें आपको सेम स्लाइस सेम थिकनेस वगैरह सब रखना पड़ेगा। और इसके बाद में अपने को अगर लोकलाइजर कंपोज करना है और L5 रूटीन देखना है क्या है, तो सबसे पहले पेशेंट पे क्लिक किया, फिर कंट्रोल पैनल क्लिक करके सर्वाइकल लोकलाइजर, डोर्सल और लंबर ये सेलेक्ट करके सर्वाइकल के जो अपने पास सैज आए हैं, तो जैसे मेरे पास तीन सैज सर्वाइकल के लोकलाइजर में आते हैं, 3 डोर्सल के और 3 लंबर के। तो वो तीनों ओनली सैज सेलेक्ट करेंगे उनके, ना कि कोर। तो तीनों सैज सेलेक्ट करके, और ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये थोड़ा वीडियो बनाते वक्त मशक्क़त करनी पड़ रही है, क्योंकि एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ और एक हाथ से कंट्रोल पे दबाना होता है, प्रेस करना होता है। तो ये देखिए मैं सर्वाइकल, डोर्सल और ये लंबर तीनों के सैज, ये उसके आगे लंबर, उसका आगे अब T2 का ओनली लोकलाइजर का ही सैज सेलेक्ट करना है। एक बार दोबारा से देख लीजिए। सर्वाइकल, डोर्सल और लंबर सैज, सर्वाइकल के तीनों सैज, लोकलाइजर के, डोर्सल के तीनों सैज और लंबर के तीनों सैज। और देन उसके बाद में यहाँ कंपोज होता है, उस पर क्लिक करना है और इसको हटा देना है। फिर इसमें देखो MR कंपोजर फॉर स्पाइन, इस पर क्लिक करके ओके करना है। तो ये अपना
कंपोज हो गया है पूरा। इसको हटा देते हैं। ये देख लीजिए अपना लोकलाइजर कंपोज हो गया। अब इसमें अपने चेक कर लेंगे कि L5 रूटीन है या लम्बराइजेशन है या सैक्रलाइजेशन है। थोड़ा ब्राइटनेस करके सेव कर देंगे। तो ये अपना है LS स्पाइन। अब इसमें आपको एनोटेट करना है, तो जैसे ये हो गया C2, फिर उसके बाद में D1 पे एनोटेशन करेंगे। ये हो गया अपना D1 एंड नेक्स्ट हो गया D12। ये हो गया D12 और उसके बाद में रूटीन है, इसमें L5 रूटीन है। सॉरी रूटीन नहीं है, लम्बराइजेशन है इसमें। L5 रूटीन नहीं है, सॉरी लम्बराइजेशन है। तो ये अब मैंने आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक बता दिया है, स्टेप बाय स्टेप स्कैन कैसे करना है, एनाटॉमी थोड़ा बहुत समझा दिया है और कंपोज कैसे करते हैं, ये कंपोज का भी मैंने आपको बता दिया है। पूरा टोटल चीज़ आपको समझा दिया है। ये वीडियो देखने के बाद में मुझे नहीं लगता है कि आपको MRI LS स्पाइन में और कोई क्योरी रहेगी। ये अपना कोरोनल भी आ गया है। वीडियो थोड़ा लंबा है बट आप एक बार देख लेंगे तो आपके 99% सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जो आपको झिझक है, जो आपको कर नहीं पा रहे हो, ये T1 ये